नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हर दिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई न कोई विस्फोटक सामग्री लेकर हाजिर हो जा रहा है और तीखा हमला कर रहा है। हमला इतना तीखा हो रहा है कि उसकी गूंज सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रह रही है, उसकी गूंज दिल्ली तक जा रही है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी पर इतना तीखा हमला फिर से करने लगे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं, क्या रणनीति है उनकी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल आज फिर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर हमला किया है। उनसे पूछा है कि आप कहां तक पढ़े हैं, पूछा है कि आप कब पैदा लिए हैं, पूछा है कि आपकी डिग्री क्या है, पूछा है कि क्या यह सच नहीं है कि आप अपनी उम्र का हवाला देकर हत्या के मामले में जेल से बाहर आए। ऐसे कई सवाल पूछे हैं और यह कहा है कि यह चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती है और यहाँ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। अब इतना तीखा हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रशांत किशोर। कुछ तो उनकी रणनीति होगी, तो हम बताते हैं आपको कि उनकी रणनीति क्या है। दरअसल प्रशांत किशोर की बिहार में विफलता का बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी से जो वोट बैंक वो अपनी तरफ खींचना चाहते थे वो न खींच पाना है। प्रशांत किशोर ने प्रभाव तो अपना बनाया, उनको भारतीय जनता पार्टी के वोटर सुनते भी हैं, सराहना भी करते हैं, उनमें उम्मीद भी देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने वोट नहीं किया प्रशांत किशोर को, इस डर से कि कहीं अगर वोट कर दिया प्रशांत किशोर को तो आरजेडी न आ जाए सत्ता में, लालू प्रसाद यादव का परिवार सत्ता में ना आ जाए। इस डर से, इस नैरेटिव की वजह से प्रशांत किशोर को इतनी बुरी तरह चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर इसका आकलन कर चुके हैं कि हार की वजह यही है। अब प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति क्या है? वो रणनीति ये है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो बहुत ज्यादा नाराज है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का क्यों नाराज है और कौन है कोर वोटर? हम आपको बताते हैं कि क्यों नाराज है और कौन है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है सुशील मोदी के जमाने से वैश्य। उम्मीद थी कि वैश्य समुदाय से किसी को दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समुदाय से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे वैश्य समुदाय को उम्मीद थी कि हमने इतनी कुर्बानी दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लालू राज में लड़े हैं, लालू का सितम सहा है, तो अब जब वक्त आया है तो भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो पूरा का पूरा जो वैश्य समाज है वो एकदम गुस्से से भरा हुआ है और उपेक्षित महसूस कर रहा है। उस वैश्य वोटर्स पर प्रशांत किशोर की नजर है। दूसरा कोर वोटर है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भूमिहार और ब्राह्मण। भूमिहार और ब्राह्मण दोनों ही जो जातियां हैं यह भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रही हैं और लग रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व, उनका ख्याल भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें ग्रांटेड लेती है कि ये कहाँ जाएंगे। तो ये जो दोनों जातियां हैं वैश्य तो है ही, साथ ही साथ ब्राह्मण और भूमिहार भी जो उपेक्षित महसूस कर रहा है उस पर भी प्रशांत किशोर की नजर है। और जो अति पिछड़ी जातियां हैं जैसे तमोली, जैसे कहार, जैसे दूसरी अति पिछड़ी जातियां, उनको भी उम्मीद थी कि उनका ख्याल रखा जाएगा। सबसे आगे तो दीघा के विधायक संजीव चौरसिया का नाम एक समय चल पड़ा था, आरएसएस की पसंद भी बताए जाते थे। तो ये जो अति पिछड़ी ईबीसी जातियां हैं वो भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। तो प्रशांत किशोर को यहाँ मौका दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इतना भयानक
असंतोष है, ये जो असंतोष है ये वोटर चाह कर भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में नहीं जा सकता, इसको कोई ठिकाना चाहिए। तो ये जो जातियां हैं, यह जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो खुद को उपेक्षित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा है, इस कोर वोटर को पर फोकस करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और इसीलिए प्रशांत किशोर इतना तीखा हमला बोल रहे हैं हर दिन। देखिए, जिस दिन तय हुआ कि कल सम्राट चौधरी, लगभग फाइनली हो गया कि कल सम्राट चौधरी का नाम चुना जाएगा, और प्रशांत किशोर ने उसी दिन, जिस दिन तय हो गया कि कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें शिवराज सिंह चौहान आएंगे और पर्ची खुलेगी और लगभग उस पर नाम तय है कि सम्राट चौधरी का नाम लिखा होगा, उसी दिन प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला। दूसरे दिन सम्राट चौधरी को चुना गया विधायक दल का नेता, फिर हमला बोला, शपथ ली, फिर हमला बोला, आज फिर हमला बोला, कल भी हमला बोला, लगातार हमला बोल रहे हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ। क्या कुछ आज कहा है, हम आपको सुनाते हैं। बिहार में ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है, जो पैसे के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के मदद के आधार पर, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है, और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है, वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई, अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है, बिल्कुल उस बात पर कायम है। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई, आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा, आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है, कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए, क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो देखिए, इससे तीखा हमला कुछ नहीं हो सकता है जो आज प्रशांत किशोर ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी दबाव में आएगी इन हमलों से, क्योंकि प्रशांत किशोर की नजर
भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स पर है, जो निराश हैं, खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहां से कहानी किशोर जाती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।